सोचो, रात के अंधेरे में शहर के फुटपाथ पर सोने वाले लोग, जिन्हें ये लगता था कि सुबह फिर से एक नया दिन होगा, लेकिन जब सुबह हुई वो जिंदा ही नहीं थे। ना कोई चीख, ना आवाज और ना ही कोई विटनेस। सिर्फ एक भारी पत्थर और कुचला हुआ सर। ये कोई मूवी का सीन नहीं था और ना ही ये कोई कहानी है। ये था कोलकाता और साल था 1989, यानी कि 1989। इस कहानी को आज भी लोग द स्टोनमैन मर्डर्स के नाम से जानते हैं। 1980s के एंड में कोलकाता एक जिंदा शहर था। ट्रैम्स, बसेस, चाय की टपरियां और भीड़। लेकिन रात के टाइम शहर का एक अलग चेहरा सामने आता था। हजारों लोग जिनके पास घर नहीं था, जो फुटपाथ्स को ही अपना बिस्तर मानते थे और वहीं अपना गुजारा करते थे। पुलिस के लिए वो सिर्फ नंबर्स थे और सोसाइटी के लिए शायद इनविजिबल। इसी अंधेरे में कुछ बहुत खौफनाक जन्म ले चुका था। एक सुबह लोगों ने फुटपाथ पर एक लाश देखी। सर बुरी तरह कुचला हुआ था। पास ही एक भारी पत्थर पड़ा था। पुलिस ने पहले इसे एक्सीडेंटल डेथ या लोकल फाइट समझा, लेकिन जब दूसरा मर्डर हुआ, उसके बाद तीसरा, तब ये समझ आया कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब पुलिस और मीडिया ने डेटा जोड़ा तो कुछ बहुत डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आए। हर विक्टिम होमलेस था। सब गहरी नींद में सोए हुए थे और अटैक हमेशा ही सर पर किया गया। वेपन भारी स्टोन और हर बार पत्थर वहीं छोड़ दिया जाता था। ना कोई लूट, ना गुस्से का निशान और ना ही किसी तरह का कोई मैसेज। जैसे किलर का सिर्फ एक ही काम था, मार के चले जाना। मीडिया ने इस अननोन किलर को एक नाम दिया जो था द स्टोन मैन। स्टोन उसका वेपन था और उसका बिहेवियर स्टोन जैसा ही कोल्ड। जैसे उसके लिए ये मर्डर्स कोई इमोशन नहीं, सिर्फ एक रोजमर्रा की रूटीन थे। इस नाम के बाद पूरे शहर में डर और तेज हो गया। होमलेस लोग रात को ग्रुप में सोने लगे। कई लोग तो जागते रहने लगे। कुछ ने तो फुटपाथ्स छोड़ दिए। लोग ये कहते थे कि अगर सो गए तो पता नहीं सुबह होगी भी या नहीं। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की। नाइट पेट्रोल्स बढ़ा दिए गए। ब्रिजेस और स्टेशंस पे गार्ड्स तैनात कर दिए और जितने भी मेंटली अनस्टेबल लोग थे उन पर नजर रखना चालू किया। कई सस्पेक्ट्स उठाए गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विक्टिम्स का कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। रात का अंधेरा होना, किलर का फास्ट एस्केप कर जाना और कोई विटनेस नहीं होना। हर बार किलर शहर के शोर में घुल जाता था। ऐसे ही कुछ मर्डर्स कोलकाता से कुछ साल पहले 1983 से 1988 के बीच में मुंबई में भी हुए थे, लेकिन प्रूफ्स ना होने की वजह से दोनों को लिंक करना बहुत ही मुश्किल था। और फिर अचानक मर्डर्स रुक गए। ना कोई अरेस्ट हुआ, ना पुलिस सक्सेस स्टोरी आई और ना ही कोई कोर्ट केस। बस एक खामोशी, जैसे स्टोनमैन कभी था ही नहीं। कुछ थ्योरीज कहती हैं किलर मेंटली डिस्टर्ब था।
कई तो ये बोलते हैं कि ये कोई ऐसा इंसान था जो सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, या फिर ऐसा जिसे होमलेस लोग किसी वजह से चुभते थे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं शायद वो शहर छोड़कर ही चला गया, या फिर कभी पकड़ा ही नहीं गया। सच क्या है आज तक कोई नहीं जानता। आज इतने सालों बाद भी स्टोनमैन सिर्फ पुलिस फाइल्स में ही नहीं, लोगों के दिमाग में भी जिंदा है, क्योंकि जब किलर को सजा ना मिले तो कहानी खत्म ही नहीं होती, वो एक राज बन जाती है। तो आप क्या सोचते हो, स्टोनमैन कौन था और वो गया कहाँ? अगर आपको ऐसी रियल अनसॉल्व मिस्ट्रीज या स्टोरीज पसंद हैं तो राज अनकवर्ड ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।